इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। 16 फरवरी 1976 तक यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता रहा। उसके बाद इसे सरकार द्वारा एक स्वायत्त शासी निगम का दर्जा दिया गया। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के पीछे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि एक केंद्रीय संस्था के रूप में औद्योगिक वित्त से संबंधित विभिन्न वित्त संस्थाओं की नीतियों एवं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाए, साथ ही सुसंगठित तरीके से औद्योगिक वित्त का विकास करने में उन सब का नेतृत्व किया जाए, जिससे कि प्रत्येक संस्था अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हुई भी समान उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सके। साथ ही देश के औद्योगिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से कुछ विशेष उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे रासायनिक खाद, लौह मिश्रित उद्योग, विशेष इस्पात, पेट्रो रसायन। इस तरीके के उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें तत्काल और पर्याप्त लाभ की संभावनाएं कम है। यानी जब इनिशियल स्टेज पर इन उद्योगों को शुरू किया जाता है, तो यदि ये उद्देश्य रखें कि शुरुआत में ही ये बहुत अच्छा लाभ दे देंगे, तो ऐसा ये जो बेसिक मूलभूत उद्योग हैं इनके साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इनका विकास किया जाना एक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में इस असंतुलन को दूर करने के लिए इन विशेष उद्योगों को प्रोत्साहित करें, ताकि अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिल सके। 16 जनवरी 1976 से औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक के संगठन से पृथक कर दिया गया। इसके लिए औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया। अपने पुनर्संगठित रूप में विकास बैंक को एक शीर्ष संस्था की भांति एक व्यापक भूमिका सौंपी गई, जिसमें इसको विकास बैंकिंग के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपा गया। यदि हम औद्योगिक विकास बैंक के कार्यों की बात करें, तो कई ऐसे कार्य हैं जो कि उद्योग के विकास से संबंधित हैं और एक अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्व रखते हैं, आर्थिक विकास के क्षेत्र में काफ़ी महत्व रखते हैं। इवन यदि बेसिक उद्योगों का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक कोई भी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में औद्योगिक बैंक या औद्योगिक विकास बैंक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे पहला जो कार्य है, जो सबसे प्रमुख कार्य है, वो ऋण प्रदान करने का है। बैंक सभी प्रकार की औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण देता है। यानी वित्त उपलब्ध करवाने का एकमात्र साधन यही है कि जिन्हें भी आवश्यकता हो वित्त की, पूंजी की, तो उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जाए और ऐसी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों में खरीदने का अधिकार भी इस बैंक को दिया गया है। पुनर्वित्त की सुविधाएं भी औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं। औद्योगिक विकास बैंक निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा 3 से 25 वर्ष तक के दीर्घकालीन ऋणों के लिए तथा अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा औद्योगिक संस्थाओं को दिए गए 3 से 10 वर्ष तक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त की सुविधाएं देता है। यह अवधि 10 वर्ष से अधिक की भी हो सकती हैं। इस प्रकार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा निर्यात के संबंध में दिए गए मध्यकालीन ऋणों के लिए भी पुनर्वित्त सुविधा इस बैंक के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। अंशों में प्रत्यक्ष अभिदान की सुविधा, यानी
विकास बैंक को औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए अंश में प्रत्यक्ष अभिदान करने का अधिकार है और इस प्रकार के बैंक के लिए ऐसी व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना उद्योगों के प्रवर्तन और विकास में सक्रिय सहयोग देना बहुत ही मुश्किल होता है। जो प्रमुख कार्य औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा हमारे देश में किए जा रहे हैं उनमें लघु उद्योगों की सहायता, यद्यपि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया प्रत्यक्ष रूप से इन्हें सहायता नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें सहायता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती हैं और वो इस प्रकार दी जाती हैं कि राज्यों के जो वित्तीय निगम हैं उनके द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उन्हें वो रीफाइनेंस करवा सकते हैं। मशीनों और स्थगित भुगतान के बिलों की पुनर्भुनाई कर सकते हैं और उद्यमियों को बीज पूंजी सहायता यानी सीड कैपिटल असिस्टेंस भी दी जा सकती हैं इस बैंक के द्वारा। यद्यपि लघु उद्योगों को सीधा वित्त उपलब्ध करवाने का काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDB के द्वारा IDBI के द्वारा नहीं किया जाता। सहायता के अलग अलग तरीके हैं। औद्योगिक विकास बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों की सहायता औद्योगिक क्षेत्र को प्रदान करता है। प्रत्यक्ष सहायता में जो भी उद्योग हैं उसमें जो भी प्रोजेक्ट हैं उस पर ऋण दिया जाता है और बहुत ही उदार तरीके से, बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से उधार उपलब्ध करवाया जाता है। पर उसके साथ ही तकनीकी विकास निधि से ऋण और स्थगित भुगतानों एवं ऋणों की गारंटी भी प्रदान करने का काम IDBI के द्वारा किया जाता है। उद्योगवार सहायता यानी IDBI द्वारा दी गई सहायता में जिन 5 उद्योगों में सबसे ज़्यादा ऋण दिए गए हैं, जिन मूलभूत उद्योगों के विकास में, उनमें सूती वस्त्र, सड़क परिवहन, विद्युत उत्पादन, उर्वरक और विविध रसायन, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उधार उपलब्ध करवाया गया है। और इसके द्वारा ये प्रयास रहा है कि जो भी बेसिक उद्योग हैं, जो मूलभूत उद्योग हैं, उनके लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस प्रकार के उद्योगों का विकास किया जा सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, UP, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों को सबसे अधिक भाग मिला है और अब ये IDBI पिछड़े राज्यों को ज़्यादा ऋण देने का प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा है। IDBI के द्वारा अब तक जितनी भी सहायता प्रदान की गई हैं उसमें निजी क्षेत्र का भाग 75.5% रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 14.9% रहा है और संयुक्त क्षेत्र में 6.8 और सहकारी क्षेत्र में 2.8% ऋण की उपलब्धता IDBI के द्वारा दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो सहायता मिली है वो निजी क्षेत्र को प्राप्त हुई है। पुनर्वित्त सहायता देने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है और इस 1990 में SIDBI भी अब पुनर्वित्त की सहायता उसके बाद में देना उसने भी शुरू किया था। साथ ही निर्यात ऋणों और स्थगित भुगतानों के लिए गारंटी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती हैं। कई ऐसे कार्य हैं इसके अलावा भी, जैसे भारतीय वित्त निगम जो भी हैं उनकी जो समय समय पर उनके द्वारा जो बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें कि राज्य स्तरीय जो प्रतिनिधि होते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध करवाने या औद्योगिक विकास के संदर्भ में स्थितियों को किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरीके से औद्योगिक वित्त को सरलता से या सुगमता से लोगों को
उपलब्ध करवाया जा सके, तो उसमें उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। एक कोऑर्डिनेशन बिठाने की या सामंजस्य, अलग अलग सारे जो वित्त निगम हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही सॉफ्ट लोन स्कीम भी हैं, जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1976 में इसे चालू किया था। अर्थात कुछ उद्योगों को, जिनमें सीमेंट हुआ, सूती वस्त्र हुआ, जैसे उद्योगों को काफ़ी रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाए जाने की बात कही गई है। तो इस तरीके से औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा बेसिकली जो मूलभूत उद्योग हैं या जो बड़े उद्योग हैं, जहाँ वित्त सुविधाएं बहुत ही ज़रूरी हैं, अगर वित्तीय सुविधाएं होंगी उपलब्ध तभी उनका विकास करना संभव होगा। और कोई भी अर्थव्यवस्था यदि डेवलपिंग फेज़ में है, यानी विकासशील स्थितियों में है, तो ऐसे में उसके पास बहुत पूंजी और धन की उपलब्धता नहीं होती। तो वो शुरुआत करने के लिए इनिशियल स्टेज में वित्त बहुत बड़ी या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस समस्या को काफ़ी हद तक हमारे देश में वित्त उपलब्ध करवाने का काम उसके द्वारा किया गया है। इसके साथ ही ये जो बैंक हैं वो कई राज्यों, वित्तीय निगमों, तकनीकी संगठनों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है और समय समय पर इनका निरीक्षण और प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा, वित्तीय परामर्श का अध्ययन भी किया जाता है, ताकि जो वित्त है उसका समुचित लाभ उठाया जा सके और अर्थव्यवस्था में उसको, जिसे हम कह सकते हैं कि चूँकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट यदि उद्योगों की पूरी होती हैं तो डेफिनेटली अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है। थैंक यू।